डिवाइन रेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। मैं फादर संजू। मित्रों, आज हम रिश्तों को सुधारने और मजबूत करने का पुण्य काल चालीसा पर चर्चा करेंगे। यह पुण्य काल बुधवार, जिसे राग बुधवार या ऐश वेडनेसडे कहते हैं, से शुरू होता है। वास्तव में चालीसा काल ख्रिस्त धर्म के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों पर प्रकाश डालता है। यह हमें गंभीरतापूर्वक तैयारी करने का समय देता है, जिससे हम प्रभु यीशु के दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान में भाग ले सके। चालीसा काल के दौरान कलीसिया हम सभी को आमंत्रित करती है कि चालीसा के समय में हम उपवास, परहेज और दान के साथ हमारा कीमती समय ईश्वर के सानिध्य में बिताएं। प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए टूटे हुए रिश्तों को सुधारने और मजबूत करने के लिए प्रभु से याचना करें। इसलिए इसे पश्चाताप, आशा और जरूरतमंदों की सेवा का काल भी कहा जा सकता है। हर साल राग बुधवार के दिन पुरोहित विश्वासियों के माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए कहता है, तुम मिट्टी के हो और मिट्टी में मिल जाओगे। पुराने व्यवस्थान में इसका उपयोग लोग विभिन्न धार्मिक रिवाजों को पूरा करने तथा पापों के प्रायश्चित के लिए करते थे। वे अपने कपड़े फाड़कर, टाट के वस्त्र ओढ़कर और अपने सिरों पर राख डालकर अपना दुख प्रकट करते थे कि हम पापी हैं और हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। आज हम इसका उपयोग मुख्यतः दो कारणों से करते हैं। पहला, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए। हम स्वीकार करते हैं कि हमने पाप किया है और इसके लिए हम दंड भोगने के लिए तैयार हैं, अर्थात हम अपने पापों से मुख मोड़कर सुसमाचार में विश्वास करें। दूसरा, राख हमारे शरीर की नश्वरता को दर्शाता है। यह हमारे शारीरिक कमजोरियों की याद दिलाता है। इसके द्वारा हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें एक दिन मरना है, हमें ईश्वर को अपने जीवन का लेखा देना है। अतः यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह का प्रायश्चित इस चालीसा काल में करने जा रहे हैं। जब हम चालीसा को गहराई से मनन चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि ये चालीसा ख्रिस्तियों को पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है। अतः हमें अपने जीवन में प्रार्थना, उपवास और दान को ज़्यादा महत्व देना है। चालीसा काल आत्ममूल्यांकन, आत्मदर्शन, प्रार्थना, उपवास, गुप्त दान और मनन चिंतन अर्थात आध्यात्मिक रूप से अपने को, स्वयं को मजबूत बनाने का समय है, जो संपूर्ण कलीसिया को एक साथ दिया जाता है। यह चालीसा काल प्रत्येक ख्रिस्तीय के लिए पुण्य काल, पवित्र काल है। अंतरात्मा को प्रकाशित करने का विशेष समय है। इस चालीसा काल के दौरान हम सभी आत्ममंथन कर यह सुनिश्चित करते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन जी रहे हैं या नहीं। अगर हमारा उत्तर नहीं में है तो हम उस पर मूल्यांकन कर पश्चाताप करें। चालीसा काल यानी कि 40 दिन, इसमें 6 रविवार शामिल होते हैं और इस मनन चिंतन की अवधि को चालीसा कहते हैं। धर्म ग्रंथ बाइबल के अनुसार संख्या 40 प्रतीकात्मक है, जो जीवन की परिपक्वता के लिए महत्वपूर्ण समय की ओर इंगित करता है। इस्राएली जनता ने 40 वर्ष तक मरुभूमि में प्रतिज्ञात देश की ओर यात्रा की। 40 दिन तक नबी एलियस ने प्रभु के पर्वत की ओर यात्रा की। 40 दिन तक निनवे के लोग उपवास एवं प्रायश्चित करते रहे और स्वयं प्रभु यीशु ने अपना कार्य शुरू करने से पहले
40 दिनों तक निर्जन स्थान में दिन रात प्रार्थना की थी और फिर वे पिता परमेश्वर की आशीष व कृपा से आलोकित हो गए थे। प्रार्थना का मतलब यह नहीं कि बड़े समारोह में या फिर किसी चौक चौराहों पर खड़े होकर दिखावे के रूप में प्रार्थना करना है। इसे हम प्रार्थना नहीं कह सकते हैं। प्रार्थना करना है तो उसका भी एक तरीका है। इसे कैसे करना है इसे भी प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। एकांत में और द्वार बंद करके कमरे में प्रार्थना करें। चालीसा काल के इन दिनों में प्रभु के वचनों को पढ़कर एवं प्रार्थना में जीवन द्वारा हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना चाहिए। इन दिनों में हम न केवल अपने लिए प्रार्थना करें बल्कि पूरे संसार के लिए भी प्रार्थना करें जो पाप के दलदल में फंसते जा रहे हैं। उपवास का मतलब यह नहीं कि उदास होकर या दुखी होकर अन्न जल ग्रहण न करें जिसे देख लोग समझे कि हम उपवास कर रहे हैं, बल्कि सच्चे मन से उपवास करें। अधिकतर लोग इन दिनों उपवास कैसे करते हैं? वे हफ्ते में एक दिन उपवास करते हैं और अपनी मनपसंद चीज़ों से वे परहेज रखना उचित समझते हैं। लेकिन सच्चा प्रायश्चित भोजन में मात्र कटौती करने से पूर्ण नहीं होता। उसके लिए हमें अपने स्वार्थ, घमंड, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों को त्याग कर विनम्र एवं सहनशील बनकर सबके साथ मेल मिलाप करके रहने की जरूरत है। अगर हम तन मन धन से दूसरों की सहायता न करें, उनकी कठिनाइयों और दुखों को दूर करने का प्रयत्न न करें, तो हमारा उपवास, प्रार्थना आदि निरर्थक है। सच्चा उपवास जो ईश्वर को स्वीकार्य है वह है अपनी रोटी भूखों के साथ बांटना, बेघरों का सहारा बनना। उसी तरह दान दक्षिणा का मतलब यह नहीं कि किसी को कुछ देकर उसका प्रचार प्रसार करें। अधिकतर लोग क्या करते हैं? जब वे दान देते हैं तो वे चाहते हैं कि जो दान उन्होंने दिया उस दान पर उनका नाम होना चाहिए कि उस फलाने व्यक्ति ने सप्रेम भेंट दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि दान का मतलब यह है कि जब दान करें तो बाएं हाथ को यह पता नहीं चलना चाहिए कि दाएं हाथ ने क्या दान दिया। दान एकदम गुप्त होना चाहिए। चालीसा काल के दौरान वेदी पर पुरोहित के वस्त्र, अन्य सजावट के कपड़े बैंगनी रंग के होते हैं जो कि शोक का रंग है, जो कि प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा को दर्शाता है। यह रंग राज परिवार का भी है जो इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि प्रभु यीशु कब्र में से जी उठे ताकि वे राजाओं के राजा बन जाए। मित्रों, इस प्रकार हम अपने आप को इन दिनों पापों पर पश्चाताप एवं प्रार्थना करते हुए दिन व्यतीत करें ताकि हम आपसी संबंधों में सुधार लाकर अपने मसीह के दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान का समारोह मना सके। अपने कर्तव्य को भली भांति निभाना, पारिवारिक कठिनाइयों को उदारता पूर्वक स्वीकार करना, बिना कुड़कुड़ाए बीमारियों को सहन करना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, पारिवारिक प्रार्थना करना, ये सब चालीसा काल में पश्चाताप के अच्छे साधन हैं। इसलिए हम अपने जीवन पर गहराई से मनन करें और अपने चाल चलन व्यवहार को सुधारें और चालीसा के इस पवित्र काल का सदुपयोग करते हुए अपना धार्मिक एवं शारीरिक जीवन का नवीनीकरण करें। आशा करता हूं कि यह पुण्य काल हम सभी के लिए लाभदायक हो। हम सभी पर ईश्वर की आशीष बनी रहे।